नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। जैसा कि दर्शकों आप सभी को विदित है, हम अपने YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को रुद्राष्टाध्यायी इसका सस्वर रूप से पाठ करना सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम से संबंधित मैंने आपके समक्ष पूर्व की वीडियो में स्वस्ति वाचन आनुभद्रा के 5 मंत्र हस्तस्वर रूप से आपको सिखाने का प्रयास किया था। इसी कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष उनके आगे के मंत्रों को आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि आप वेद प्रेमी हैं और हस्त स्वर सहित वेद पाठ सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करते हुए आते इस मुख्य कार्यक्रम में वेद पठन पाठन कार्यक्रम। 5 मंत्रों की चर्चा मैंने पूर्व की वीडियो में कर ली थी। उसके आगे के क्रम को अब हम चलाते हैं, उसके आगे के क्रम को हम सभी लोग देखते हैं। हमारी चर्चा हो गई थी तमीसानम जगतस्त सुकस्पति में इस मंत्र तक। आगे का मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो। स्वस्ति न इंद्रो में हमारे हाथ की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दर्शकों, यथावाणी तथा पाणी इस सिद्धांत का अनुपालन आपने यहां से लेकर के अंतिम पर्यंत इस सिद्धांत का अनुपालन करना है। कहने का तात्पर्य जिस वर्ण में स्वर होगा उसी वर्ण में आपके हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और अभ्यासाधारित विद्या, यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा अभ्यास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आते मुख्य कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम में स्वस्ति न इंद्रो इस मंत्र को हम सीखने का प्रयास करते हैं हस्तस्वर रूप से। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे जो स्व है उसके नीचे चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है। फिर न में स्वर दिया गया है, उसके नीचे भी चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है। ये सभी लोग आप सभी जानते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपका हाथ दाएं बाएं जाता है। तो हमारा हाथ कैसे जाएगा? तो स्वस्ति स्वस्ति न। न क्या है? अनुदात्त स्वर है। अनुदात्त के पश्चात ई में स्वर नहीं है। ये दर्शा रहा है कि ई उदात्त स्वर है। उदात्त स्वर में हमारा हाथ कहाँ जाता है? तो उदात्त स्वर में हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाता है। इतना मैं आपको सिखाता हूं। स्वस्ति न इंद्रो। द्रो क्या है? स्वरित स्वर है। जिस वर्ण के ऊपर एक डंडा होगा उसे हम स्वरित स्वर कहते हैं। स्वरित स्वर मध्य में रहता है। स्वस्ति न इंद्रो। रीमा आप स्वर देख रहे होंगे, उसमें चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है। उसके पश्चात पुनः स्र। उसके पश्चात जो ध है वह क्या है? उदात्त स्वर है। फिर उसके बाद पश्चात जो स्र स्वर है वह स्वर है स्वरित स्वर। व्रीमा हमारा हाथ ऊपर जाएगा क्योंकि व्री अनुदात्त स्वर है। वृद्ध ध हमारा उदात्त स्वर है। स्र स्वरित स्वर है। और उसके पश्चात वा में कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमारा हाथ स्वरित स्वर में ही रहेगा। और जो वा के वहां पे आप देख रहेंगे जो ह का चिन्ह बना हुआ है उसे हम छोटा ह कहते हैं। इस छोटे ह में आपके हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके द्वारा होनी चाहिए। और जब कभी भी भाग के आकार का ह आएगा तो उसमें इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके हाथ के द्वारा होनी चाहिए। इतना आप सीख गए होंगे तो मैं पुनः दर्शा देता हूं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः। जो स्व था उसके नीचे भी अनुदात्त स्वर था। फिर ती में स्वर नहीं था, इसलिए हमारा हाथ ऊपर गया। नौ में स्वर था, वो स्वरित स्वर था, इसलिए हमारा हाथ मध्य में आया। फिर क्या है? पू में स्वर है। पू के पश्चात न खा में स्वर है, न वी में स्वर है, न स्व में स्वर है। तब तक हमारा हाथ ऊपर ही रहेगा। पूखा विश्व वेदाः इस प्रकार से। फिर विराम है। इस अंतरा को मैं पुनः दोहरा देता हूं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्व वेदाः। इतना आप सीख गए होंगे। आगे का मंत्र हम लेते हैं। फिर पुनः आप देख रहे होंगे 3 बार लगातार चंद्राकार से स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति में हमारा हाथ कहाँ जाता है? दाएं बाएं दाएं बाएं। तो कैसे जाएगा हमारा हाथ? स्वस्ति नस्ता इस प्रकार से।
स्वस्ति नस्तारक्षो। योम हमारा हाथ नीचे की तरफ गया क्योंकि उसके पश्चात पुनः उदात्त स्वर है। जब भी अनुदात्त स्वर के पश्चात उदात्त स्वर होगा तो अंतिम अनुदात्त स्वर में हमारा हाथ नीचे की तरफ जाएगा। पुनः देखिए, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः। फिर पुनः उस प्रकार की स्थिति, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आशा है आप इस मंत्र को भली बात सीख गए होंगे। इस मंत्र को मैं पूर्ण कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि अभ्यास सारणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। जब तक आप इन चीजों का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको कंठस्थ नहीं होंगी, ये आपके प्रयास में नहीं आएंगी, ये आपके अभ्यास में नहीं आएंगी। इसलिए आपके द्वारा अभ्यास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस मंत्र को पूरा करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये तो रहा स्वस्ति न इंद्रो वाला मंत्र। आगे का मंत्र है प्रीखदस्वा मरुतः। सीधा सा मंत्र है, इसे भी आप समझ लीजिए। प्री में स्वर नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं जिसमें स्वर नहीं होगा वह स्वर उदात्त स्वर होगा। तो इस मंत्र का प्रारंभ कहां से होगा? तो इस मंत्र का प्रारंभ उदात्त से होगा। तो प्रीख दस्वा मरुतः पृश्निमातरः। जो मरुतः उसमें कैसा हाथ जाएगा? तो मरुतः, क्योंकि तो के नीचे स्वर है और उसी में ह का चिन्ह भी बना हुआ, इसलिए हमारा हाथ नीचे की तरफ। ताह पृश्नि, प्री में स्वर नहीं था इसलिए हमारा हाथ ऊपर गया। स्नी में स्वर था तो हमारा हाथ मध्य में आया। मातर में स्वर नहीं है तो मातरः। शुभन, भ में स्वर था, सु में स्वर नहीं था, सु तक हमारा हाथ मध्य में ही रहेगा। भ में हमारा हाथ पुनः नीचे जाएगा। शुभन जावानो वेदाथे खुजगमयः। इतना आप सीख गए होंगे। पुनः इस लाइन को मैं दोहरा देता हूं। प्रीखदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो वेदाथे खुजगमयः। इतना आप सीख गए हैं। अब आप देख रहे होंगे जो अग्नि जिह्वा वाला मंत्र है, इसमें प्रत्येक वर्ण में 3 बार लगातार चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो दर्शकों, इस प्रतिक्रिया में ऐसे शब्दों में आपका हाथ मध्य में ही रहेगा। जो अंतिम वर्ण, जैसे जी अंतिम वर्ण है तो इसे हम अनुदात्त स्वर मानेंगे, तो इस वर्ण में हमारा हाथ नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान दीजिए, अग्नि जिह्वा मानवाः। पूरा व में देखिए, व में अनुदात्त स्वर भी है और उसमें ह का चिन्ह भी है, इसलिए हमारा हाथ वह। फिर सु में स्वर नहीं है। सूरा चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। अंतिम में आप देख रहे होंगे जो नी वाला स्वर है उसमें हमारा हाथ बाएं तरफ रुक रहा है। बाएं तरफ इस मंत्र का विराम हो रहा है, क्योंकि जो भद्रम भ में स्वर दिया गया वह स्वर कैसा है? तो वह स्वर अनुदात्त स्वर है। तो उसके पश्चात हमारा हाथ जैसे अनुदात्त की तरफ जाएगा, उसके पश्चात पुनः हमारा हाथ उदात्त की तरफ जाएगा। इस मंत्र को मैं पूर्ण कर देता हूं। प्रीखदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो वेदाथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूराचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। तो दर्शकों, आज मैंने आपको केवल 2 मंत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित इस रूप से सिखाने का प्रयास किया है। दर्शकों, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान द्वारा आयोजित वेद पठन पाठन कार्यक्रम रुचिकर लगता है, प्रियकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वेद प्रेमियों तक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पहुंचाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे एक वेद की चर्चा को लेकर के या ज्योतिषी चर्चा को लेकर के। आज